नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। तो आज हम आ गए हैं स्क्विड गेम सीज़न 2 के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी हुंग की टीम को देखते हैं, जिसमें जून हो और किम स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढते हुए शिप में जा रहे हैं, जून हो के दांत में लगे ट्रैकर को फॉलो करते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हम जी हुंग को देखते हैं, जिसकी आँख खुलती है और वो खुद को गेम वाली आइलैंड के एक बड़े से रूम में पाता है, अपने उसी ग्रीन यूनिफॉर्म में और शूज़ में जो उसे पहले भी मिले थे, और उसे नंबर भी सेम मिला था 456, जो हमने पिछले सीज़न में देखा था। इसी वक्त वो एक अजीब सी औरत से मिलता है, जो उसे कहती है, तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, तुम्हें यहाँ तुम्हारी किस्मत लाई है और आगे भी तुम्हारी किस्मत तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और फिर हम सारे गेम में शामिल लोगों को देखते हैं, जो पिंक सूट वाले सोल्जर के आते ही इकट्ठा हो गए थे। हम देखते हैं कि ये सोल्जर 3 तरह के हैं। सबके यूनिफॉर्म तो सेम हैं, लेकिन फेस मास्क का निशान अलग अलग है। एक है सर्कल मास्क वाला, जो गेम में डेड बॉडीज़ को उठाते हैं और ठिकाने लगाते हैं। दूसरे है ट्रायंगुलर मास्क वाले, जो कि सोल्जर 11 भी है, हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। इनका काम है एलिमिनेटेड लोगों को स्नाइपर से शूट करने का। और आखिरी है रेक्टेंगुलर मास्क वाले, इनका काम गेम खेलने और खिलाने वालों को इंस्ट्रक्शन देने का होता है, और इन सबको कंट्रोल ब्लैक सूट वाला आदमी करता है। और इनके ऊपर होता है फ्रंट मैन, जो इन सबको कंट्रोल करता है। और फ्रंट मैन उन अमीर लोगों के लिए काम करता है, जिसकी वजह से ये गेम खिलाया जा रहा है। अब हम पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं कि किसका क्या वर्क है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे लोग उस सोल्जर से पूछने लगते हैं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, क्या गेम खेलना है, हमारे कपड़े जूते क्यों बदले, हमने इतने महंगे महंगे जूते पहने थे, हमारे कपड़े कितने अच्छे थे, वो सब हमें लाकर दो, हमारा सामान पर्स मोबाइल वगैरह कहाँ है। इसी बीच उन सबके सामने उनकी वीडियोस दिखाई जाती है कि कैसे वो कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये गेम तो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो यहाँ से पैसे जीत कर जा सके। इसी में जी हुंग कहता है, अगर हम बिना गेम खेले ज़्यादा लोग यहाँ से जाना चाहे तो क्या हम जा सकते हैं। इसी पर सोल्जर्स कहते हैं, ये हो सकता है, लेकिन एक गेम खेलने के बाद ही वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड होगा। इसी पर जी हुंग सोच लेता है कि गेम में वो सबको लीड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगा, और फिर ये इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम सबको गेम के एग्रीमेंट पर साइन करता हुआ देखते हैं, जहां हम बहुत से अलग अलग लोगों को देखते हैं, जिसमें एक यूट्यूबर MG कॉइन होता है, और जिसकी ट्रेंडिंग चैनल देखकर बहुत लोगों ने पैसे लगाए थे, जो डूब गए थे। उन लोगों में से यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें एक था थोनोस, जो कि एक रैपर था और हर बात से ज्यादा वो रैप करता था। उसका एक दोस्त भी बन गया था, फुकियो। दोनों मिलकर उसे लड़ाई झगड़ा करते हैं पैसे डूबने की वजह से। पर हम यहाँ जान पाते हैं कि पैसे डूबने की वजह से यूट्यूबर को भी काफी लॉस हो गया था। इसकी वजह से उसकी फैमिली और गर्लफ्रेंड दोनों ही उसकी जिंदगी से काफी दूर हो गए थे, लेकिन किस्मत से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी गेम में आई हुई थी, जो कि गर्भवती है। दूसरी तरफ हम जून हो को देखते हैं, उसी बोट ड्राइवर के साथ, जो उसके साथ आइलैंड ढूंढने निकला था, बट इस बार वो दोनों के साथ किम और एक बड़ी टीम भी थी। इसी के बाद सीन वापस गेम में आता है, जहां हम सबको एक एक करके फोटो खिंचवाते और अपना नाम एज रजिस्ट्रेशन करवाते देखते हैं। ये सब करके सभी वापस जा रहे थे, तभी जीन हो को अपना पुराना दोस्त जुम्बे मिलता है। यहाँ जीन हो जुम्बे को गेम में हमेशा उसके पीछे रहने को कहता है, ताकि वो सेफ रहे। तो अब इनकी बारी आ गई थी,
पहला गेम खेलने की, जो कि वही रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम थी। यहाँ हम सबको थोड़ी मस्ती मजाक करते देखते हैं, लेकिन जी हूं का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना, क्योंकि सिर्फ वही था जो जानता है कि ये गेम कितना ज्यादा डेडली है। दूसरी तरफ जून हो और उसकी टीम उस ट्रैकर को फॉलो करते करते एक आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक फिशरमैन के अलावा कुछ नहीं मिलता, और उसी फिशरमैन के मछली के चारे में वो ट्रैकर था। इससे हम जान पाते हैं कि जून हो का ट्रैकर तो उसके दांत में है ही नहीं, उसे तो स्क्विड गेम वालों ने निकाल कर फेंकवा दिया था। फिर हम जी हूं को अपना दांत चेक करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे शक हो गया था कि अभी तक उसकी टीम यहाँ क्यों नहीं पहुंची। लेकिन जब वो अपना दांत देखता है तो उस दांत की जगह तो ट्रैकर था ही नहीं, और उसकी जगह एक नकली दांत था। और यहाँ जिंग हू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और गेम शुरू होने से पहले सबके आगे आकर चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि इस गेम में बहुत सावधानियां बरतनी होगी, ये बहुत खतरनाक है। जो सामने डॉल है उसकी आंखों में मोशन डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है, जो भी हल्का सा हिलेगा उसे गोली मार दिया जाएगा। इसीलिए मेरे स्टैचू बोलने पर सारे रुक जाना और बिल्कुल भी मत हिलना। फिर गेम शुरू होता है और सब जी हूं की बात को फॉलो करते हैं। फिर कुछ देर बाद एक लड़की के गले पर मधुमक्खी बैठ जाती है, जिससे डरकर वो चिल्ला देती है और सबसे पहले उसे एलिमिनेट कर गोली मार दिया जाता है, जिसके बाद इनमें अफरा तफरी मच जाती है। धड़ाधड़ सबको गोली पड़ने चालू हो जाती है। गोली मारने में सोल्जर 11 भी शामिल थी, जो काफी मजे से सबको मार रही थी। इसके बाद सब लोगों को मालूम हो गया था कि ये डेडली गेम है। अब सब पूरी सीरियसली जिंग हू को फॉलो कर रहे थे। इनको 5 मिनट के अंदर उस डॉल के पीछे मुड़ने से पहले रेड लाइट क्रॉस करना था, नहीं तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते। इसके बाद भी बहुत लोगों को मारा जाता है। अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। उसी बीच थोनोस नशे की गोली खाकर अपने आगे वाले लोगों को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से बेचारे मासूम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं और उन्हें गोलियां मार दी जाती है। फिर हम देखते हैं इनमें से एक आदमी के आगे के लोग बहुत ज्यादा हिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा भी हिल जाता है। लेकिन वो गेम वालों को बोलता है, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इनकी वजह से हिला हूँ। लेकिन फिर भी उसे पैर पे गोली मार दी जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इसी तरह टाइम एकदम खत्म होने वाला रहता है और सारे लोग उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो आदमी वहीं गिरा रहता है और कुछ सेकंड बचे रहते हैं। इसी में जिन हूं उसे बचाने के लिए खुद चला जाता है और डॉल के पीछे मुड़ने से पहले उसे घसीट कर यहाँ ले आता है और उसे बचा लेता है। लेकिन कमीनी सोल्जर 11 फिर भी उसे गोली मार देती है। उसका कहना था कि जो एक बार एलिमिनेट हो गया वो हो गया, अब वो फिर से गेम नहीं खेल सकता। उधर जी हूं के लोग आइलैंड ढूंढ कर परेशान थे और यहाँ ये लोग जान बचाकर वापस हॉल में लौटे थे, जिनकी फटी पड़ी थी। इसके बाद वो सोल्जर वापस वहां आते हैं और अपनी बात के मुताबिक वो कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहती है तो वो अभी तक की जीती हुई पैसे लेकर यहाँ से जा सकती है। फिर जी हूं को देखते हैं, जो लोगों को कन्विंस करता है कि वो मेजॉरिटी की तरफ वोट देकर इस गेम को छोड़ दें। लेकिन हम सोल्जर्स को देखते हैं जो प्राइज मनी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोग लालच में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जीहुंग के अगेंस्ट थे और बहुत सारे लोग उसके साथ, और इसी के साथ वोटिंग इक्वली डिवाइड हो जाती है। लेकिन एट लास्ट हम देखते हैं प्लेयर नंबर 1 जाकर मेजॉरिटी की तरफ वोट करता है, जो कि था गेम खेलने के लिए वोट। और ये नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि फ्रंट मैन होता है, जो इस सीजन में गेम में शामिल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ओल्ड मैन पिछले सीजन में शामिल था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो